ये क्या समदन जी, आपकी बेटी ने तो हमारा लाया हुआ लहंगा पहना ही नहीं। मैंने तो लाखों का लहंगा लिया था अपनी बहू के लिए। बस अब जल्दी से आप इसे वो लहंगा पहना दें, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। समदन जी, वो लहंगा तो चोरी हो गया है। मेरी बेटी की सहेली चोरी करके भाग गई है। हम कल से उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है वो लहंगा लेकर शहर चली गई है। मुझे तो लगता है आप झूठ बोल रही हैं। आपने हमारा लहंगा बेचकर ये शादी के सारे इंतजामात किए हैं। नहीं नहीं समदन जी, ऐसा ना करें। बस आप मेरी बिटिया को ब्याह कर ले जाएं। जैसे ही वो आप वाला लहंगा मिला, मैं उसे लेकर आपके घर हाजिर हो जाऊंगी। नहीं नहीं समदन जी, बगैर उस लहंगे के तो ये शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा ना करें समदन जी, हम पर दया करें और ये शादी होने दें, वरना लोग मेरी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। कालू बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। माँ ठीक कह रही है आंटी, आखिर दो लोगों में हमारी भी कोई इज्जत है। कालू जी, आप तो इस तरह की बातें ना करें। एक लहंगा ही तो है। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले गए तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे। देखो टुनटुनी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक लहंगा होगा, हमारे लिए वो हमारी इज्जत से बढ़कर है। अगर वो तुम लहंगा नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मुझे तो लगता है कालू बेटा, ये दोनों माँ बेटियाँ ड्रामा कर रही हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। इस तरह चोर लोगों से हम रिश्तेदारी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, चलो माँ यहाँ से। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा जाता है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है कि इतने में एक बंटी कबूतर भी वहाँ पानी पीने आ जाता है। खूबसूरत चिड़िया, क्या तुम मुझे यहाँ से लक्ष्मी चौक का रास्ता बता सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। आप इस जंगल में नए आए हो क्या? हाँ हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। मेरी शहर में अपनी फैक्ट्रियाँ हैं और मैं यहाँ विजिट के लिए आया हूँ। तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। इस तरह एक दूसरे से बातें करते करते उन्हें पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कालू कौवा, जो कि दूर बैठा ये सब देख रहा होता है, उसे टुनटुनी चिड़िया से जलन और हसद होने लगती है। अच्छा, तो इन दोनों के प्यार की खिचड़ी पक रही है। इस टुनटुनी की शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं इसकी शादी कहीं और भी नहीं होने दूंगा। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो तो, उस टुनटुनी की शादी होने वाली है। ये तुम्हारे सामने ही तो हो। ऐसी क्या क़यामत आ गई है? माँ, जिस टुनटुनी चिड़िया को हम छोड़कर आए थे, अब वो एक शहरी बाबू से प्यार की पतंगे लड़ा रही है। तुम जाओ और फिर से मेरा वहाँ से रिश्ता मांगो। एक तो ये कम्पाक्ट टुनटुनी तुम्हारे दिमाग में ऐसी घुसी है कि कोई और चिड़िया तुम्हें पसंद ही नहीं आती। अच्छा है, उसकी शादी हो जाएगी और उससे जान छूटेगी। इसका मतलब है माँ, तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से से गाड़ी लेकर निकलता है और बंटी कबूतर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है।
लेकिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की जगह गाड़ी के नीचे खुद आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह जख्मी हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर इलाज करके टुनटुनी चिड़िया को बचा लेती है, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा तेज़ी से गाड़ी लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है और कालू कौवे का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा आलू के पकोड़े बेचा करता था। आलू पकोड़े ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। जंगल में रहने वाले सारे पक्षियों को उसके बने हुए आलू पकोड़े बहुत पसंद थे। एक दिन जब कालू कौवा अपना काम ख़त्म करके घर जाता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी कहती है, ये क्या जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ हाँ भगवान, आज आलू के सारे पकोड़े बहुत जल्दी बिक गए और आलू भी खत्म हो गए हैं, इसलिए अब मैं बाजार से आलू लेने जा रहा था। सोचा घर से भी होता हुआ जाऊं। डैडी डैडी, मेरे लिए आते वक्त जलेबियां लाजमी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार में आलू खरीदने चला जाता है। भाई, ये आलू किस तरह किलो दे रहे हो? अरे ये आलू तो 300 रुपये किलो हैं। अरे बाप, ये आलू तो बहुत महंगे हैं। ये 300 रुपए किलो कब हो गए? अगर इतने महंगे लग रहे हैं भाई साहब तो कोई और सब्जी ले लो। ऐसे भी पूरे बाजार में सिर्फ एक मैं हूँ जो 300 रुपये किलो दे रहा हूँ, बाकी सब पक्षी तो 350 रुपये पर किलो दे रहे हैं। फिर कालू कौवा 1 किलो आलू लेकर घर आ जाता है। ये क्या जी, आप आज इतने थोड़े से आलू क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने दोबारा कल बाजार जाना है? नहीं नहीं भगवान, बाजार में आलू बहुत महंगा था, 300 रुपए किलो बिक रहा था, इसलिए मैं बस 1 किलो ही घर लेकर आया हूँ। आप ऐसा करें जी, कल से पकोड़ों की प्लेट भी महंगी कर दें, आलू जो महंगा हो गया है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी कल से पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की दूंगा। फिर अगले ही दिन से कालू कौवा पकोड़ों की प्लेट 50 रुपए की कर देता है। आलू पकोड़े ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, 50 रुपए की आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे के पकोड़े नहीं खरीदता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आप रोजाना सारे पकोड़े घर ही ले आएंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या करूं टुनटुनी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। कोई भी पक्षी 50 रुपए की पकोड़े की प्लेट नहीं लेता। अजी, मैं सोच रही थी हमारी कट्टो किस दिन काम आएगी। कल जब मैं कट्टो को दाना चुगने देख रही थी तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अंडों के पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर दें। लेकिन टुनटुनी, हम इतने अंडे कहाँ से लेकर आएंगे? और क्या हमारी कट्टो रोज इतने अंडे देती है कि हम अंडे वाले पकोड़े बनाकर बेच सके?
हमारी कट्टू रोजाना 3 अंडे देती है और हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। अभी आप चल कर देखें, हमारी कट्टू ने अंडे दिए होंगे। वो दोनों जाकर देखती हैं तो उनकी कट्टों ने वाकई में 3 अंडे दिए होते हैं। फिर अगले ही दिन टुनटुनी और कालू दोनों अंडे वाले पकोड़े लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। अंडे वाले पकोड़े ले लो, अंडे वाले पकोड़े ले लो, सस्ते स्वादिष्ट अंडे वाले पकोड़े ले लो। एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की अंडे वाले पकोड़े ले लो। टुनटुनी, अंडे वाले पकौड़ों की एक प्लेट चटनी के साथ कितने की है? बुलबुल बहन, हमने प्लेट अब सस्ती कर दी है। अब चटनी के साथ सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है। हाँ हाँ बुलबुल बहन, टुनटुनी के हाथ के अंडे के पकोड़े खा कर तो देखो, तुम्हें स्वाद आ जाएगा। अंडे वाले पकोड़े तो बहुत ही मज़े के बने हैं। टुनटुनी, मुझे एक और प्लेट भी देना। तरह सारे पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के अंडे वाले पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और इस तरह उन दोनों का काम फिर से शुरू हो जाता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।